एक तरफ तो गिनी रखती है राजपूत खानदान से नफरत, दूसरी ओर वो अभी भी अभय सिंह से प्यार करती है। वहाँ कली कहती है, वेद जी संदूर डालेंगे तो मेरी मांग में, वरना आरती को मैं मार दूंगी। राघव सिंह ने किया है अंजलि का थैंक यू, कहता है कि तुम शादी में आई मुझे अच्छा लगा। इस एपिसोड की फुल स्टोरी जानने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर अच्छा लगे तो मुझे हाइप जरूर दें। चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं राघव सिंह अंजलि को कहते हैं, देखो इस थाल में क्या है। अंजलि जब वो डिब्बा खोलती है हैरान हो जाती है। वो देखती है उसमें सिंदूर और मंगलसूत्र होता है। वो सबको बताती है ये तो गिनी दीदी का है। अंजलि कहती है और जहाँ पर लिखा है मैं आऊंगी, सिंदूर डालूंगी और मंगलसूत्र भी पहनूंगी, वहाँ पर लाशें बिछाकर मैं वापस आ जाऊंगी। अंजलि कहती है आप छोड़िए ये सब, चलिए मेहंदी की तैयारी करते हैं। अगली सुबह हो जाती है। सब लोग गिनी की बातें भूल जाते हैं और नाच गाना करना शुरू कर देते हैं। उसी बीच अभय सिंह को गिनी का फोन आ जाता है। वो कहती है मेहंदी लग रही है ना अभय, राघव सिंह राजपूत दादा बन गए हैं और पोती की शादी करवा रहे हैं। बरसों बाद घर की बहू को वापस लाया गया है। बस कमी है तो एक बात की, घर की बड़ी बहू की, जानी के गिनी सिंह राजपूत की, वो वहाँ पर नहीं है। गिनी कहती है तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, तुम इतनी घिन करते थे मुझसे कि कभी तुमने मुझे छुआ तक नहीं था। एक वो है दामोदर माजूमदार जो मुझसे इतना प्यार करता है मगर आज तक उसने मुझे छुआ तक नहीं है। काश तुम उससे प्यार करना सीख पाते। गिनी रोने लग जाती है। वो कहती है तुमने मुझसे इतनी घृणा की है। अगले ही पल गिनी कहती है मैं राजपूत खानदान को आग लगा दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। अभय सिंह फोन काट देता है और अंदर चला जाता है। आगे हम देखते हैं सादिका कली के पास आती है और उसे मेहंदी लगाती है। सादिका कहती है जिन हाथों पर मेहंदी रचा रही हो उन्हीं हाथों से तुमने वरमाला भी पहनानी है और वेद के हाथों से तुमने मांग भी भरवानी है सिंदूर से, वरना लोग कहेंगे ये शादी भी झूठी थी। कली कहती है हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ठीक ऐसा ही होगा। इस शादी में दो दुल्हन रहेंगी लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा, एक जिएगी और एक मरेगी। और जिएगी जे कली, मैं बनूंगी राजवंशी खानदान की बहू, वेद बाबू की पत्नी। आप जानती हैं मेरा एक सपना है एक बड़े घर की बहू बनना और वेद बाबू के साथ सुखी जीवन व्यतीत करूंगी। आगे हम देखते हैं अंजलि के पास राघव सिंह आते हैं। वो अंजलि से कहते हैं आज मैं दिल से तुम्हारा थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने आज सबके साथ मिलकर मेहंदी का फंक्शन सेलिब्रेट किया। आखिरकार तुमने अपनी बेटी के प्यार को समझा। तुमने ये सोचा है कि अपनी बेटी आरती के सपनों को पूरा करना है और मैं राघव सिंह राजपूत आरती का दादा होने के नाते तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आखिरी सांस तक आरती के साथ खड़ा रहूंगा क्योंकि मेरे बेटे अमन सिंह राजपूत की आखिरी निशानी है वो, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। इसलिए मेरा तुमसे यही अनुरोध है कि तुम आखिरी वक्त पर आकर इस शादी को तोड़ मत देना। कोई कोर्ट ऑर्डर लेकर वहाँ पर पहुँच मत जाना क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कोर्ट जाने का प्लान बना रही हो। अगर तुम ऐसा करती हो वो तुम्हारी बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। राघव सिंह कहता है अगर तुम कहती हो कि तुम सबसे बड़ी एडवोकेट हो तो मैं मान लूंगा, मैं ये भी मान लूंगा एज ए एडवोकेट तुम्हारे सामने मेरी कोई भी औकात नहीं है, लेकिन प्लीज इस शादी को होने से मत रोकना। तभी वहाँ पर वेद और आरती आ जाते हैं। राघव सिंह राजपूत अपना रंग बदलता है और रोने लग जाता है और कहता है मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर भी पकड़ता हूँ। अंजलि कहती है ये क्या कर रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है। आरती ये सब कुछ देखने पर अपनी माँ को कहती है अब और कितना झुकना पड़ेगा मेरे दादाजी को, उनके हाथ तो तुम्हारे पैर तक पहुँच गए हैं। तुम उनसे ये नहीं कह सकती कि तुम अपनी बेटी के साथ खड़ी हो, तुम उनसे ये वादा नहीं कर सकती कि तुम अब कोर्ट नहीं जाओगी। वेद कहता है एक माँ होने के नाते अपनी बेटी के प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं है। मेरी भी एक माँ है, मैंने उन्हें बचपन में देखा था। एक ये माँ है और एक वो माँ थी। कैसी हैं आप, आपके अंदर कोई दिल नाम की चीज नहीं है क्या। सादिका कहती है इसके पास दिल है क्या, ये तो जहाँ पर राजपूत खानदान का सर्वनाश करने आई है। जिंदगी में मैंने कभी ऐसी हार्टलेस इंसान कभी नहीं
देखी है। वेद फिर से अंजलि को कहता है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप अपनी बेटी का साथ नहीं दे सकती क्या? आप मुझे बताइए, सच में कोर्ट जाएंगी क्या? अंजलि उसे कहती है, रुको, मैंने तुम्हें कहा था अगर पद्मा नहीं मिली, अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए कि कली के साथ तुम्हारी शादी झूठी है, तो फिर वेद राजवंशी आरती राजपूत सिंह तुम्हारे चौखट पर जाकर खड़ी नहीं होगी। ये मैंने तुमसे कह दिया और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। आरती वहाँ से जाने लगती है, तभी उसके सामने निवेदिता आ जाती है। वो कहती है, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज तुम ऐसा मत करो। तानिया भी कहती है, हाँ भाभी, ऐसे पत्थर दिल मत बनो, तुम कोई रास्ता निकालो, मुझे पता है आप कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगी। अभय सिंह कहता है, इसका काम रास्ता निकालना नहीं है, रास्ता काटना है। इस जैसी निर्दयी अकड़ वाली लड़की मैंने जिंदगी भर में कभी नहीं देखी। सादिका कहती है, जे अंजलि अभय तुमसे शादी नहीं कर पाई, इसीलिए ये तुमसे बदला ले रही है। इसने कहा था ना तुमसे आई लव यू। तभी आरती को गुस्सा आता है और वो सादिका को रोकती है। सादिका कहती है, आरती चिल्लाओ मत, जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ ठीक बोल रही हूँ। अंजलि कहती है, मेरी बेटी के सामने मेरा अपमान किया जा रहा है। निवेदिता सबको कहती है, जो हो गया सो हो गया, 20 साल पहले की बात है ये। भैया आप सबको मना करो ना। आरती कहती है, नहीं, अगर बात उठाई गई है तो सच जानना भी बहुत जरूरी है। आरती कहती है, अबे चाचू आप बताइए, आप मेरी माँ से प्यार करते थे? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या मेरी माँ भी आपसे प्यार करती थी? सादिका कहती है, हाँ सच है, जे कहा था उसने आई लव यू। आरती कहती है, अबे चाचू आप क्यों चुप हैं, जवाब दीजिए मुझे। अभय सिंह भी कह देता है, हाँ बोला था। तभी अंजलि कहती है, अभय सिंह ये क्या बोले जा रहे हैं आप? तभी अंजलि को गिनी का फोन आ जाता है। गिनी कहती है, मैंने भी दामोदर जी से कहा मेहंदी लगवानी है मुझे, फिर क्या उन्होंने लड़कियों की फौज भेज दी। तेरे घर में भी मेहंदी की रस्म चल रही है ना, जब हल्दी होगी तो मैं हल्दी भी लगवाऊंगी, सारी रस्में पूरी करूंगी मैं। मुझे जाना है उस घर में जिस घर से मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। वेद अंजलि से पूछता है, किसका फोन है, मगर वो किसी को जवाब नहीं देती। तभी आरती उसके हाथ से फोन पकड़ लेती है और कहती है, मुझे सुनने दो। जब आरती सुनती है तब गिनी ये कह रही होती है, अभय सिंह तुझसे प्यार करता था अंजलि, आज तुम लोगों के नाजायज रिश्ते से मेरा सब कुछ खत्म हो गया। आरती कहती है, गिनी मौसी ये सब क्या कह रही हैं आप? गिनी कहती है, गलत मैं क्या कह रही हूँ, बेचारा अमन मर गया इस नाजायज रिश्ते से और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। राघव सिंह आरती को कहते हैं, लाओ मुझे फोन दो। राघव सिंह कहते हैं, आरती के बारे में तुम ये क्या उल्टा सीधा बोल रही हो और मेरी बहू पे क्या ये इल्जाम लगा रही हो? मेरी बहू गंगा की तरह साफ है, पवित्र है। गिनी राघव सिंह राजपूत को कहती है, आप अभय सिंह को फोन दीजिए। गिनी अभय को स्पीकर पर फोन डालने के लिए कहती है। अभय फोन स्पीकर पर डाल देता है। गिनी उसे कहती है, बताओ तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? वेद सबको कहता है, ये क्या नाटक चल रहा है, 2 दिन के बाद शादी है, अगर आपने ऐसा नहीं किया मैं और आरती यहाँ से दूर चले जाएंगे और वहाँ जाकर शादी कर लेंगे। राधिका कहती है, वो तो ट्राई किया था तुमने मगर कर पाए? पहुँच गई वहाँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अंजलि अभय के हाथ से फोन पकड़ती है और गिनी से कहती है, क्या चाहती है तू? गिनी कहती है, मैं लाशें बिछा दूंगी, जिस घर में मुझे नहीं रखा गया वो घर भी नहीं रहेगा। अंजलि कहती है, पद्मा को तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। वी गिनी कहती है, ले इससे बात कर। वो गुंडे को कहती है, बंदूक इसके सर पर रखो। तभी पद्मा चीखने चिल्लाने लग जाती है। अंजलि उसे कहती है, देख गिनी दीदी ऐसा मत कर। गिनी कहती है, गोली चला दूं, एक गोली से ही इसका काम हो जाएगा। गिनी जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है, यही है तुम्हारी गवाह। गिनी उस गुंडे को कहती है, गोली मारो इसे। अंजलि मिन्नतें करने लग जाती है और कहती है, देख दीदी ऐसा मत कर। तभी अंजलि के कानों में एक गोली की आवाज आती है। अंजलि और बाकी घर वालों के होश उड़ जाते हैं। गिनी जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है, अंजलि को लग रहा है कि तू मर गई, वैसे भी मरना तो तुझे पड़ेगा ही। पद्मा कहती है, क्यों कर रही हो ऐसा, किस जन्म का बदला ले रही हो? बहन है वो आपकी, एक ही माँ की कोख से जन्म लिया है आपने। गिनी कहती है, बहन नहीं है वो मेरी, सौतन है वो मेरी। तो यहीं पर दोस्तों इस एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के न्यू एपिसोड की अपडेट लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।